ऐसा ही होता है, वहाँ पर चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तेरे भाई को बोल दूंगी, वो लेकर आ जाएगा। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, बिमला तुमको पता है मम्मी जी तुमको कितना मिस करती है, कितना तड़पती है तुमसे मिलने के लिए। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि काश तुम भी यहीं रहती तो हम लोग मिलते रहते। व्हाट? भाभी ये क्या कह रहे हो आप? मैं और यहाँ पर कभी भी नहीं। अरे मैं 20 दिन के लिए तो आई हूँ मुश्किल से, और वो भी गिन गिन कर कैसे काट रही हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ इंडिया में रहने में। अगर मेरा बस चले ना भाभी, तो मैं कल की ही रिटर्न टिकट करवा करके वापस चली जाऊँ विदेश। मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा। और भाभी आपको ये बात कब समझ आएगी कि विदेश की भारत से कोई तुलना ही नहीं है। वैसे मुझे तो लगता है कि आप जानबूझकर कह रही हैं ये सब। जलन होती होगी ना आपको, जलती हैं आप मुझसे। आपको अफसोस होता होगा ये सोच करके कि इस घर की बेटी इंडिया से बाहर विदेश में जाकर के रह रही है और आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही है, अपनी मर्जी से सब कुछ करती है वो वहाँ पर। और एक आप हैं जो यहीं पर हैं और सिर्फ रोटियां बनाती रह गई हैं। बिल्कुल भी नहीं। और मुझे अफसोस क्यों होगा? और किसने कहा तुमसे कि मैं सिर्फ रोटियां ही बेलती रहती हूँ घर पे? मैं वर्क फ्रॉम होम भी करती हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ मैं। वाओ, वर्क फ्रॉम होम। भाभी मुझे एक बात बताइए, इंडिया में कुछ घंटे काम करने का आप लोगों को कितना पैसा मिलता है? आई एम श्योर ज़्यादा नहीं मिलता होगा। मतलब कितनी ही सैलरी मिल जाती होगी आपको? विदेश में आपको 1 घंटा काम करने का $16 मिलता है। और यहाँ का क्लाइमेट, अरे इंडिया में इतनी ज़्यादा गर्मी है, उफ, मैं तो रह ही नहीं सकती यहाँ पर। जब से आई हूँ ना, एसी से बाहर जाने का मेरा मन नहीं करता। बाहर जाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आग में तप रहा हो इंसान। देखिए मुझसे तो नहीं रहा जाता यहाँ पर। और ये सब भी छोड़िए, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, वो तो ऐसा लग रहा है